कहते हैं ना सैया भय कोतवाल तो डर का आएगा। यहाँ तो हालत ये हो गई, जिनका निर्वाचन समाप्त हो गया था, अवधि समाप्त होगी, उन्हीं को प्रशासक बना दिया। इस बार हम 100% जिला पंचायतों को अधिकतम ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हम अपने ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। आपने न निकाय चुनाव समय पर कराए, न आपने और निकाय चुनाव से सबक लेते हुए आपको कम से कम पंचायत चुनाव की तैयारी। मोदी जी की स्तुति करने से फुर्सत नहीं है, उनके 11 सालों के कार्यकाल का गुणगान कर। अब और प्रमाणिक हो गया कि जुलाई माह तक पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत में आरक्षण लागू होने के बाद जिला पंचायत में 7, क्षेत्र पंचायत प्रमुख में 48 और ग्राम पंचायत में प्रधान पद के लिए 3,909 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षण पर आपत्तियां के निपटारे के बाद अंतिम प्रकाशन 18 जून 2025 को जारी किया जाएगा। पंचायत में आरक्षण के लिए जारी शासनादेश के मुताबिक राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत के 2025 के चुनाव के लिए पदों एवं स्थान पर आरक्षण का निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जाति के लिए 2 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद आरक्षित किए जाएंगे। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों पर अनुसूचित जाति के लिए 18, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 और ओबीसी के लिए 15 पद आरक्षित होंगे, जबकि ग्राम पंचायत प्रधान के लिए पदों पर अनुसूचित जनजाति के लिए 226 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1,467 पद और ओबीसी के लिए 1,250 पद आरक्षित किए गए। आपत्तियों का निपटारा 11 जून से 19 जून के बीच किया जाएगा। आपको बता दें कि पंचायत में आरक्षण के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया है, उसके मुताबिक राज्य में संबद्ध जाति की संख्या को कुल जनसंख्या से भाग देते हुए कल अध्यक्ष पदों की संख्या से गुना किया गया है। पंचायत चुनाव के लिए भाजपा तैयार है और चुनाव से संबंधित रणनीति बनाने में भी जुट गई है। भाजपा को उम्मीद है कि निकाय चुनाव के भांति ही पंचायत चुनाव भी जीतने में भाजपा सफल रहेगी। कोई पंचायत चुनाव चले और जैसी बात को हम कहते हैं कि जुलाई माह तक पंचायत चुनाव होंगे, अब और प्रमाणिक हो गया कि जुलाई माह तक पंचायत चुनाव होने वाले। अरे भाई कार्यकाल ही दिक्कत जुलाई तक बढ़ा है, तो आप किस एंगल को समझ गए। जुलाई माह ही चुनाव का मुख्य बिंदु है, इसलिए जुलाई माह में 100% चुनाव होंगे। कांग्रेस पार्टी बीडीसी चुनाव लड़ेगा और जैसे पिछली बार हमने सभी विकास खंडों में, अधिकतर विकास खंडों में हमने अपने ब्लॉक प्रमुख बनाए थे, जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराया था। इस बार हम 100% जिला पंचायतों को अधिकतम ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हम अपने ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस नेताओं की माने तो भाजपा सरकार में पंचायत में जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में सरकार पंचायत चुनाव कराने से बचना चाहती है। आरक्षण के विषय पर कांग्रेस शासन के निर्णय का स्वागत करती है और उम्मीद जताती है कि अब तय समय पर सरकार चुनाव कराने का काम करेगी, क्योंकि अभी तक पूर्व में जो भी बातें सरकार ने कही है चुनाव से संबंधित, वह सब हवाई साबित हुई है। इस सरकार को माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से, इस पूरे प्रदेश को संवैधानिक संकट में झोंकने के लिए। इसलिए क्योंकि आपने न निकाय चुनाव समय पर कराए, न आपने और निकाय चुनाव से सबक लेते हुए आपको कम से कम पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन आप अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। आपको मोदी जी की स्तुति करने से फुर्सत नहीं है, उनके 11 सालों के कार्यकाल का गुणगान करने से फुर्सत नहीं है, और आपको अपने ही दल का रायता निपटाने से फुर्सत नहीं है। आप प्रदेश की कहाँ सुध लोगे। संविधान ये कहता है कि जब भी पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव का कार्यकाल समाप्त होने लगता है, उसके 6 महीने पहले से प्रक्रिया चुनावों की शुरू हो जानी चाहिए। यहाँ तो 6 महीना बीत जाने के बाद भी प्रक्रिया होते हुए नहीं दिखाई पड़ती है, केवल जुबानी जमा खर्च हो रहा है। अगर सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष से पूछो महेंद्र भट्ट से, तो वो कहते हैं हम चुनाव के लिए तैयार हैं। निर्वाचन कहता है हम चुनाव के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो फिर आखिर इस प्रदेश में
पंचायत चुनाव होने से रोक कौन रहा है? और जिस तरह से आपने अध्यादेश भेजा वहां अनुमोदन के लिए राज्यपाल महोदय के वहां, और वहां से वो बैरंग वापस आ गया बिना अनुमोदन हुए, उससे भी आपके चेहरे पर एक करारा तमाचा लगा, लेकिन फिर भी आपने सबक नहीं सीखा है और अभी भी जुलाई तो आप कह रहे हैं, लेकिन गनीमत है अगर आप जुलाई में भी पंचायत चुनाव करा पाएं। जब कभी भी आप प्रशासक नियुक्त करते हैं तो जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको प्रशासक का जो है कार्यभार दिया जाता है। ये तो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ तो जैसा मर्जी वैसे कर दो। सरकार ने जो है जो लोग जिनका निर्वाचन समाप्त हो गया था, अवधि समाप्त होगी, उन्हीं को प्रशासक बना दिया। ये स्थिति हो गई कि अगर प्रदेश के अंदर विधानसभा भंग हो जाए या विधानसभा किसी तरीके से जो है वहाँ पर सरकार गिर जाए तो उस अवधि में कह दी कि क्या नाम राज्यपाल शासन तो होगा लेकिन विधायकों को जो है अधिकार मिलेगा। ऐसा कभी ये काम इस सरकार ने असंवैधानिक कार्य करने का काम किया। उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार और व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। ये किसी से छुपा हो नहीं है, आपकी भी जानकारी में, लेकिन आप लोग बोलते नहीं, हम बोल लें। उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। अब उसके बाद जो है अब जब दोबारा प्रशासक की अवधि बढ़नी थी तो अब आपने जो है अधिकारियों को ये कार्यभार दे दिया। तो या तो जो है कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। यहाँ तो हालत ये हो गई, ये स्थिति इस प्रदेश के अंदर। शासन की तरफ से आरक्षण की सूची जारी करने के बाद अब कहा जा सकता है कि सरकार ने जो जुलाई में चुनाव करने की बात कही है उस दिशा में तैयारी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष को उम्मीद कम है और इन वायदाओं को भी चुनावी जुमले की तरह देखने का काम कर रही है। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। यहाँ तो हालत ये हो गई, जिनका निर्वाचन समाप्त हो गया था, अवधि समाप्त होगी, उन्हीं को प्रशासक बना दिया। इस बार हम 100% जिला पंचायतों को अधिकतम ब्लॉक प्रमुखों भारतीय जनता पार्टी के हम अपने ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। आपने न निकाय चुनाव समय पर कराए, ना आपने, और निकाय चुनाव से सबक लेते हुए आपको कम से कम पंचायत चुनाव की तैयारी, मोदी जी की स्तुति करने से फुर्सत नहीं है, उनके 11 सालों के कार्यकाल का गुणगान कर। अब और प्रमाणिक हो गया कि जुलाई माह तक पंचायत चुनाव